चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 40 टोटल ताबड़तोड़ प्रश्न दोस्तों होंगे, उसमें से आपको 30 किसी भी हाल में दोस्तों करके दिखाने हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक दोस्तों होता है? जी हाँ, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बेकेलाइट, बायोप्लास्टिक, बैगास या फिर माइक्रो टेक्सचर। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हो जाएगा आपका बेकेलाइट। ए इज द राइट आंसर, जो कि क्या होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? एक बार फिर से देखिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद से प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आएंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अनुच्छेद 327 का संबंध दोस्तों प्रशासनिक प्राधिकरण से है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 368 का संबंध दोस्तों किस देश से है, मतलब किस देश से भारत में दोस्तों लिया गया संविधान संशोधन है। ठीक है, बताइए कमेंट करके। अगला देखिए यहाँ पे, सूरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सूरकोटदा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं गुजरात से संबंधित भी। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा एशियाटिक लायन के लिए फेमस राज्य दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गिर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 100% दोस्तों प्रश्न आता है ये। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया दोस्तों सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय दोस्तों यहाँ पे इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? वैसे तो एक और हो चुका है। सही आंसर की बात करें तो अभिनव बिंद्रा थे दोस्तों, जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। लेकिन दोस्तों अब एक और व्यक्तिगत जो नाम आ गया दोस्तों, वो है दोस्तों नीरज चोपड़ा। मतलब एक ये जीते हैं, एक नीरज चोपड़ा, और 8 जो है इंडियन हॉकी टीम। तो अब तक हम लोगों ने 10 गोल्ड मेडल ही टोटल जीता है। अब तक के इतिहास में भारत ने 10 गोल्ड मेडल ही दोस्तों ओलंपिक में जीता है, जिसमें एक अभिनव बिंद्रा, एक नीरज चोपड़ा और 8 इंडियन हॉकी टीम। अगला देखिए, भारत में किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम क्या देखो रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, तुतीकोरिन है, कोचीन, कांडला या फिर कामराजार। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो कांडला हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे द्वितीय सेकंड जो क्षेत्र दोस्तों वो कृषि उपकरण निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज राइट। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? कृषि उपकरण निर्माण। किस राज्य के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा राज्य है इन सभी ऑप्शनों में से इसमें तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? करेक्ट आंसर बात करें दोस्तों हो जाएगा ए, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु की सीमा दोस्तों यहाँ पे नहीं लगती है दोस्तों। और दोस्तों इसके जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा एम के स्टालिन। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और कर्नाटक के दोस्तों कौन है दोस्तों? तो बसराज बोम्मई हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन है? तो भूपेश बघेल दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। कौन सी योजना है दोस्तों? वो दोस्तों याद रखेंगे, ये है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक है, ए इज द राइट। ये कौन योजना कौन सी है? ऑपरेशन ग्रीन। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है दुम्हल? वो कौन सा राज्य है? दुम्हल दोस्तों कहाँ का दोस्तों ये लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, जो कि यूनियन टेरिटरी हो चुका है। और ये यूनियन टेरिटरी बना कब? तो 31 अक्टूबर सन 2019 को बना। और तत्कालिक दोस्तों इसमें जो हेड है उनका नाम क्या है? तो मनोज सिन्हा, जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है दोस्तों इसके उपराज्यपाल। क्वेश्चन देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, ये पुस्तक के लेखिका का नाम दोस्तों पूछा जा रहा है, क्या है? जी हाँ बताइए। तो सही आंसर की बात करें तो मलाला यूसुफजई दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, जिनको दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को भी देखिए मिला। दोनों लोग का संयुक्त रूप से दोस्तों दिया गया था, और ये भारत के हो जाएंगे। ठीक है, शरीर में आयोडीन की कमी के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो थायराइड ग्रंथियों में आपके सूजन हो सकता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई ये कहाँ पे स्थित दोस्तों? जी हाँ, ये जो स्थित है आपका शिमला में, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश शिमला। और तत्कालिक दोस्तों यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है? ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट का दोस्तों राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, जो टेबल टेनिस है दोस्तों ये किस राज्य का जो कि राष्ट्रीय खेल है? जल चक्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जल चक्र, जल चक्र दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एक तरीके से जल चक्र को हम लोग जलीय चक्र के रूप में जानते हैं। ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण संबंधी जो कृषि से क्वेश्चन आते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर
डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, जिसे हम लोग एमएसपी, किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया? तो कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग के द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दोस्तों कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था सन 1540 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोग की, बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि 1526 में दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1526 में सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कांग्रेसी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ का वो कांग्रेसी अधिवेशन था? जी हाँ दोस्तों, ये हरिपुर का था। बी इज द राइट। कहाँ का था दोस्तों? हरिपुर का था ये। भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य हेतु प्रावधान करता है? जो 4A है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों टोटल 11 यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं। सी इज राइट, जो कि 4A से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन देखो, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल किस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है? वह समुद्र में डैश समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है। कितने मतलब मील तक ये फैली हुई है ये आधार दोस्तों? तो 12 समुद्री मील तक दोस्तों ये फैली हुई है, जो कि भारत का जो क्षेत्र है, अंतर्गत जो जल आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या लगता है क्या होगा आंसर? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जनरल अयूब खान के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का 15वां भाग जो संबंधित है, निर्वाचन संबंधित है। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं? कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। बी इज राइट। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कमेंट करके बताइए दोस्तों, भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी सो कब दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही। और इनके जन्म दिवस मतलब 23 जनवरी को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? दोस्तों हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो प्रियम्बल्स के यहाँ पे सही, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे नहीं हो सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और तत्कालिक दोस्तों अगर इसके गवर्नर की बात की जाए, जो कि 25वें गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो वो है दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इसके लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी। इन सभी ऑप्शनों में से कमेंट करके बताइए, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत आसान है, जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों 1913 में इन्हीं को ही भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन देखिए, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ओणम जो है दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है। सी इज राइट। और यहाँ के दोस्तों जो तत्कालिक सीएम है, उनका नाम हो जाएगा पीनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया गया है? मतलब ये जो आयुष्मान भारत योजना है, तो कितना दोस्तों वार्षिक कवर दिया गया है? तो 5 लाख का दोस्तों वार्षिक कवर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो सी से हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों? कौन सा राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो सही आंसर की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एग्जाम क्वेश्चन, संगीतकार तुलसीदास बोरकर को का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तुलसीदास बोरकर हैं, इनका संबंध किस वाद्य से है? दोस्तों इनका संबंध हारमोनियम से हो जाएगा। डी ग्रेड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हारमोनियम से। निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है दोस्तों? अम्लीय का, तो अम्लीय है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 7 से कम होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। स्केल आपका होता है 0 से 14, 7 आपका न्यूट्रल होता है, इधर आपका एसिडिक होता है, इधर आपका एल्काइन होता है। ठीक है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में दोस्तों स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर की बात करें तो कर्नाटक राज्य का दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राजधानी इसकी क्या है? बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो कौन सा राजवंश था दोस्तों? तो ये था राष्ट्रकूट। सी इज द राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। सी इज राइट, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। 36वां क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में 1180 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये जो किया गया था, ये किया गया था रिचर्ड वेलेस्की के द्वारा। सी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, रिचर्ड वेलेस्की। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो ये देखिए ठुमरी की जो कि शैली जो है इसकी प्रवर्तक थी। सी इज द राइट आंसर, गिरिजा देवी। भारत में जनगणनाओं द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में
प्रति डैश पुरुष और महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों प्रति 1000 पर, ठीक है, जो जनगणना होती है वो 1000 पे होती है। सी इज राइट। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण दोस्तों किया गया है, वो कौन सी नदी है? जी हाँ दोस्तों, ये जो नदी है मंजीरा नदी है, जिसपे दोस्तों सिंगूर बांध बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए तो जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और पर्यावरण। डी इज द राइट आंसर। तो सेशन ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कहीं पे भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा।